बच्चों, मैं डॉक्टर शशि सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञानोदय में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ संस्कृत में शरीर के अंगों के नाम। तो देखिए, जैसा कि दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ है और उसी का संस्कृत में नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला है आँख। आँख को संस्कृत में क्या कहते हैं? नेत्रम या लोचनम, नयनम, चक्षुः। आँख को नेत्रम भी कहते हैं, लोचनम भी कहते हैं, नयनम भी कहते हैं, चक्षुः भी कहते हैं। ठीक है, अब है पलक। तो पलक को क्या कहते हैं? पक्ष्मः। पलक को क्या कहते हैं? पक्ष्मः। पुतली, पुतली को कहते हैं कनीनिका। कनीनिका। भौं को कहते हैं भ्रूः। गर्दन को कहते हैं ग्रीवाः। अगला देखिए, अगला है सिर। सिर को संस्कृत में कहते हैं शिरः, शीर्षम। माथा को कहते हैं ललाटम, मस्तकम। दिमाग को कहते हैं मस्तिष्कः। बुद्धि को कहते हैं प्रज्ञाः। खोपड़ी को कहते हैं कपालः और चेहरा को कहते हैं मुखः। चेहरा को कहते हैं मुखः। ठीक है, अब अगला देखते हैं। जीभ को कहते हैं जिह्वाः रसना। जिह्वाः भी कहते हैं और रसना भी कहते हैं। मूंछ को कहते हैं श्मश्रुः। इसका सही उच्चारण करिएगा, श्मश्रुः। गला को कहते हैं कंठः। ऊपरी होठ अर्थात ऊपर का जो होठ होता है उसको कहते हैं ओष्ठः। निचला होठ अर्थात जो नीचे का ओठ होता है उसको कहते हैं अधरम। दांत को कहते हैं दंतः। आगे देखिए, है बाल। बाल को कहते हैं केशः, शिरोरुहः। केशः भी कहते हैं और शिरोरुहः भी कहते हैं। सफेद बाल को कहते हैं पलित केशः। पलित केशः। गाल को कहते हैं कपोलः। नाक को कहते हैं नासिकाः और घ्राणेन्द्रिय। घ्राणेन्द्रिय। ठीक है, उसी प्रकार कान को कहते हैं कर्णः या श्रोत्रम। माने कर्णः भी कहते हैं और श्रोत्रम भी कहते हैं। जिगर। जिगर को कहते हैं यकृतः। अब आगे देखते हैं। आगे कंधा। कंधा को कहते हैं स्कंधः। भुजा को कहते हैं बाहुः, भुजः। हाथ को कहते हैं करः, हस्तः, पाणिः। कोहनी को कहते हैं कूर्परः, कूर्परः। हाथ का अंगूठा उसको कहते हैं संस्कृत में अंगुष्ठः। अंगुली को कहते हैं अंगुलिः। आगे देखिए, दांत को कहते हैं रदनः। अभी इसके पहले भी दांत के लिए आया था, दंतः शब्द का प्रयोग है उसमें संस्कृत में। ठुड्डी। ठुड्डी को कहते हैं चिबुकम।
हृदय या दिल को कहते हैं हृदयम। मन को कहते हैं संस्कृत में चित्तम या मनः, अर्थात चित्तम भी कहते हैं और मनः भी कहते हैं। छाती को कहते हैं उरह या वक्षः स्थलम। ठीक है। स्तन को कहते हैं स्तनः। नाखून को कहते हैं नखः। दाढ़ी को कहते हैं कूर्चम। कलाई को संस्कृत में कहते हैं मणिबंधः। हथेली हथेली को कहते हैं करतलम। पेट को संस्कृत में कहते हैं उदरम। फेफड़ा फेफड़ा को कहते हैं फुफ्फुसः। चूंकि फेफड़ा में हवा आता रहता है, जाता रहता है, तो वो फेफड़ा जब सांस लेने पे फेफड़ा फूलता है, तो ऐसे भी आप समझ लीजिएगा, भूलेंगे नहीं, फुफ्फुसः। ठीक है। फेफड़ा का संस्कृत में कहते हैं फेफड़ा शब्द को फुफ्फुसः। आगे देखते हैं। घुटना को संस्कृत में कहते हैं जानुः। जानुः। टखना को कहते हैं गुल्फः। एड़ी को कहते हैं पार्षणी। पार्षणी। एड़ी को क्या कहते हैं? पार्षणी। तलवा तलवा को देखिए क्या कहते हैं संस्कृत में? पदतलम। हड्डी को कहते हैं संस्कृत में अस्थि। आंसू को अश्रु। आंसू को कहते हैं अश्रु। ठीक है। आंसू को कहते हैं अश्रु। जांघ को कहते हैं जंघा। अब आगे देखते हैं। आगे कमर को कहते हैं कटिही। कमर को क्या कहते हैं? कटिही कहते हैं संस्कृत में। रीढ़ की हड्डी को संस्कृत में मेरुदंडः कहा जाता है। ठीक है। और पीठ को पृष्ठम। तो पृष्ठम शब्द तो अक्सर आते रहते हैं, इसलिए ये आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। खून या रक्त को कहते हैं रक्तम या रुधिरम। त्वचा को कहते हैं चर्मः या त्वक। ठीक है। पैर को कहते हैं चरण या पादः, माने चरण भी कहते हैं और पादः भी कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये जो संस्कृत के नाम हैं, शरीर के अंगों के नाम, यह बीटीसी वगैरह में अधिकतर पूछे जाते हैं और बीएड के प्रवेश परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपकी तैयारी इससे अच्छी होगी। तो पढ़िए और कामयाब होइए, इसी शुभकामना के साथ बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।